हम परमेश्वर के हाथों में, यानी कि जैसे कुम्हार के हाथों में बर्तन रहता है और उसको जैसा आकार देता है कुम्हार, वैसे आकार में वो बर्तन ढल जाता है, सुंदर बन जाता है। वैसे ही हम परमेश्वर के हाथों में एक वेसल हैं। लेकिन आज आप सोचेंगे कि बात ये वेसल की हो रही है, उसी कड़ी में बात चल रही है, तो मैं ये जीवन साथी वाली बात, लाइफ पार्टनर वाली बात क्यों बीच में बोल रही हूँ। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये बात डाली जब मैं सोच रही थी कि मैं आज किस विषय पर बात करूँ। कि कई बार हम खुद तो चाहते हैं, हमारी चाहत है परमेश्वर के हाथ में वो वेसल बने, वो आदर का पात्र बने, जैसे वो कुम्हार है और हम मिट्टी है, तो वो हमें जो आकार दे हम बन जाएं, हम समर्पित रहते हैं। लेकिन कई बार जब हमारा मौका आता है जीवन साथी चुनने का, सही लाइफ पार्टनर चुनने का, वहाँ पे हम डिसीजन लेने में समझ नहीं पाते हैं कि हमने क्या करना है। खास तौर से जो हमारा माहौल है, जो हमारा कल्चर है, हम इंडिया में हैं, तो हम सब जानते कितनी तरह की प्रेशर और कितनी तरह की परेशानियाँ शादी में है। शादी के लिए लड़का या लड़की ढूंढने के लिए है, लड़के को भी अलग तरह से है और लड़की को भी अलग अलग तरीके से है। लेकिन वचन हमें इस विषय में क्या बता रहा है? जब हम फैसला लेने जा रहे हैं, जब हम सोचने जा रहे हैं कि अब हमें सेटल हो जाना है, हर माता पिता भी चाहता है और कि मेरा बच्चा सही समय पे सेटल हो जाए, और लोग भी चाहते हैं कि हम उचित समय पे हमें एक लाइफ पार्टनर मिले। तो वचन उस विषय में हमें क्या बता रहा है? हम जान रहे हैं कि बहुत सारी परेशानी आज हैं, बहुत सारे मामले मसले हमारे साथ हैं। तो आज मैं बहुत ज़्यादा सरमन से बात नहीं लेते हुए, लेकिन आम जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम परेशानियां जो झेल रहे हैं, खास तौर से युवा लोग जो सही जीवन साथी की तलाश में हैं या गलत डिसीजन ले रहे हैं, या जिनके माता पिता परेशान हैं, या जिनके माँ बाप ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों के लिए सही लाइफ पार्टनर। तो वचन हमें क्या बताता है, क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है। और मैं बहुत अलग हट के बात बता रही हूँ, मैं वो वाली बात नहीं बता रही वाइफ और हस्बैंड के बारे में मैसेज ये नहीं है, वो एक अलग विषय है कि वाइफ हस्बैंड और परिवार और आपसी संबंध कैसा, वो एक अलग विषय है। यहाँ तो मैं शुरुआत की बात बता रही हूँ आपको कि जब हम चुने, सोचे कि हमने कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, सेटल होना है, तो क्या होना है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा, देखा होगा, रोज सुनते हैं कि बस हाँ शादी करनी ही है, निपटानी है, सेटल करना है कि हमारी जिम्मेदारियां भी खत्म हो जाए। माता पिता का ये कहना है और बच्चों का ये कहना है कि मेरी ख्वाहिश नहीं पूछी गई, मैं जो चाह रहा था मेरी सलाह नहीं किसी ने मानी, जो मैं सोच रहा था वैसा उपाय नहीं करा, या अपनी लव मैरिज करना चाहते हैं, अलग अलग सोचे। तो मैं बहुत अलग हट के बात बता रही हूँ आपको। मैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज के विषय में नहीं बता रही हूँ बात कि हमने अरेंज मैरिज करनी है कि लव मैरिज करनी है। मैं बता रही हूँ वचन हमें क्या कह रहा है। वचन बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमें लव मैरिज नहीं करनी है, ना वचन ये कह रहा है हमने अरेंज मैरिज नहीं करनी है, लेकिन कुछ बात वो स्ट्रिक्टली बता रहा है हमें कि हमने करना क्या है। आजकल बहुत सारे लोगों का सिर्फ उद्देश्य यही है कि लव मैरिज खराब है या अरेंज मैरिज खराब है, और दोनों के वो पॉइंट्स हम लोग ढूंढते रहते हैं, किस में अच्छा है किस में बुरा है। और हम सब जानते हैं परमेश्वर ने सृष्टि की शुरुआत से हर एक बात का जवाब बाइबल हमें देती है, हर एक बात का जवाब हमें इसमें मिलता रहता है। उसी बात को आगे बताते हुए मैं शुरुआत करूंगी। शादी का जो डिसीजन है, लाइफ पार्टनर चुनने की जो बात है, ये एक ऐसा फैसला है जिस पर आपकी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है। या तो हो सकता है आपका जीवन में बहुत ही बड़ी बरकत ही बरकत हो जाए अगर सही व्यक्ति आपसे मिल जाता है तो, या हो सकता है आपकी जिंदगी भर का दुख हो जाए अगर गलत जगह आपका विवाह हो जाता है। क्योंकि ये जीवन साथी मतलब है जीवन भर जिसने साथ रहना है। ऐसी बात नहीं है कि आपने 1-2 क्लास साथ में पढ़ने हैं बस और फिर खत्म, अलग अलग सब अपने रास्ते चलने लगे। क्योंकि परमेश्वर ने रिश्ता बनाया, क्या सोच के बनाया। हम आज के ज़माने के युवा जो परेशानियां झेल रहे हैं, आपकी हर बात का जवाब वचन हमें देता है। तो हमारा एक डिसीजन अगर हम परमेश्वर के गाइडेंस में लें, बाइबल के मुताबिक लें, तो हम ऐसी परेशानी में तो नहीं पड़ेंगे कम से कम कि हमारी जिंदगियों भर के लिए दुख हो जाए। जब प्रभु दिखाता है, प्रभु बताता है, तो वो सब कुछ बताता है और उचित समय पर अच्छा से अच्छा वो आपकी उम्मीद से बढ़कर देने वाला वो परमेश्वर है। जब हम अपने सब बोझ उस पर डालते हैं। तो मैं शुरुआत से आऊँगी, बाइबल हमें क्या बता रही है। जेनेसिस से
उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय और 18 से 22 वचन में इस प्रकार लिखा है कि खुदा ने कहा यह अच्छा नहीं है कि पुरुष अकेला रहे, तो उसने उसके लिए सहायता के लिए स्त्री बनाई। किस लिए बनाई थी? उसके साथ ही हो जाए, संगति हो जाए, उसका साथ हो जाए, उसकी हेल्प के लिए हेल्पर बनाई थी स्त्री। और फिर क्या हुआ? उसको कहाँ से बनाया था? उसकी पसली में से बनाया था। यानी कि एक ही शरीर, बिल्कुल क्लोज, एक ही जैसे, उसी में से निकाल के बनाया था, उसी के लिए बनाया था। एक स्त्री और एक पुरुष को एक दूसरे के लिए बनाया था। उसके बाद हम जानते हैं कि पहली ये जो आदम हवा की बात थी, फर्स्ट मैरिज है, बनाया परमेश्वर ने, दोनों को रहने लगे साथ, और हर चीज़ परमेश्वर ने उनको दी, फिर आगे बढ़ाया। तो मेरा कहने का मतलब ये, वहाँ से शुरुआत से परमेश्वर चाहता था, और उसने सहायक के तरीके से स्त्री को पुरुष के लिए, पुरुष को स्त्री के लिए बनाया, कंपेनियन करके बनाया। ऐसा नहीं बनाया कि एक गुलाम है और एक मालिक है, या एक बड़ा है या एक छोटा है। वो मैं आगे समझाऊंगी कि, और उसी के विषय में आगे जो आज लोग बहुत मतभेद करते हैं, तो वचन हमें क्या बता रहे। लेकिन यहाँ पे देखिए कि एक प्रेम का रिश्ता परमेश्वर ने जोड़ा, जो आज आपके माता पिता अगर आपके लिए चाह रहे हैं, हम अगर अपने संतानों के लिए चाहते हैं, तो सब यही सोचते हैं कि मेरे बच्चों के लिए एक सहायक हो, कंपेनियन हो, जो उसके जीवन में साथ निभाए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज जीवन बस साथ नहीं हो पा रहा है। जो वचन हम लेते हैं, जो वचन हम देखते हैं, कितना फिल्मी प्रभाव है कि लोग दुनिया भर के डायलॉग मारते हैं, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है आप रोज देख रहे हैं टूटे रिश्तों की बातें, असफल शादी की बातें, सुसाइड की बातें, डिप्रेशन में पड़े जरा से युवा लोग, क्यों चाहते थे शादी नहीं होती, जा रहे हैं, शादी कर ले रहे तो गलत हो जा रही है, माँ बाप परेशानी में हो जा रहे, बहुत तरह के अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन वचन हमें क्या बताता है? अगर हम इसके अनुसार चलें तो आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, भले ही आपकी शादी नहीं हो पा रही है, भले ही आपको जो बंदा मिल गया वो सही नहीं है, भले ही वो अरेंज या लव मैरिज का चक्कर हो रहा है, भले ही कुछ भी हो रहा है, किसी भी स्थिति में आप क्यों ना हो, लेकिन जब हम वचन पर गौर करेंगे और उसकी इन सब बातों को हम जब जानेंगे कि प्रभु का वचन हमसे क्या कह रहा है, आपसे और मुझसे वो क्या कह रहा है, तो ज़रा जानेंगे तो देखेंगे हर एक स्थिति में प्रभु का वायदा है, वो आपको उपाय से निकालेगा और आपके जीवन को आशीषित करेगा। तो मैं बताना चाह रही हूँ आगे। उसके बाद नीति वचन 18 और 22 में बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि जिसने स्त्री ब्याह ली, यानी विवाह कर लिया उससे, उसने उत्तम पदार्थ पाया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। यहाँ पे कह रहा है परमेश्वर की आशीष की बात है, धन्य है वो जो उसने स्त्री पाई। लेकिन कैसी स्त्री? स्त्री भी कैसी? जैसे बाइबल बताती है, प्रभु के भय में चलने वाली, परमेश्वर की राह पर चलने वाली। और मैं दोनों ही पॉइंट बताऊंगी। अगर आप लड़की ढूंढ रहे हैं अच्छी, या आप लड़का ढूंढ रहे हैं अच्छा शादी के लिए, चाहे अपने लिए, चाहे अपने परिवार के लिए, चाहे अपने बच्चों के लिए, तो इस समय बाइबल हमें क्या बता रही है, आपको और मुझे क्या उपाय बता रही है, उस पर हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमें परमेश्वर से मांगना है बुद्धि, हर एक बात में। वो तो न केवल शादी की, बल्कि हर एक ही बात में, हर ही डिसीजन को हमने मांगना है। और ये तो ज़िंदगी का इतना बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है जिस पे आपकी पूरी ज़िंदगी टिकी है, ना केवल आपकी, आपके आने वाले वंश की, पीढ़ियों की, परिवार की, सबकी टिकी है। तो उसके लिए हमने बाइबल में से क्या सवाल और क्या जवाब हमने ढूंढने हैं। तो बहुत सारे वचन हैं बाइबल में जो हमें इस बारे में बताते हैं, जिनमें से कुछ मैं आपके सामने लाऊंगी, आज की स्थितियों से जुड़े हैं, जो आपके और मेरे नज़दीक की बात है। वो क्या है कि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो वो हमें गाइडेंस देता है, बताता है वो। लेकिन यहाँ पर हम एक बात पुरानी देखेंगे, मरकुस 10 उसके 6 और 9। मरकुस उसका 10 अध्याय और उसका वचन 6 और 9। यहाँ पर ऐसे लिखा था, मैं अपने शब्दों में बता रही हूँ कि आदि में परमेश्वर ने जब सृष्टि की तो उसको नर और नारी करके बनाया, स्त्री और पुरुष करके बनाया। इस वजह से उनको एक बनाया, वो अब एक हैं और उनको कोई अलग ना करे। यानी कि परमेश्वर चाहता है और वचन हमें कहता है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई अलग ना करे और वो अलग ना हो, जिंदगी भर का कमिटमेंट जिसका हो। और आप जानते हैं कि क्रिश्चियन मैरिज में जब शादी होती है तो
वचन बांधते कि नहीं आप परमेश्वर के सामने, जब तक मैं जीता रहूं तुझे प्रेम करूंगा, तेरे साथ बना रहूंगा, सुख दुख में साथ दूंगा, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ कि परमेश्वर ने एक पुरुष एक स्त्री को जोड़ा है और वो जिंदगी भर के लिए जोड़ा है। वो कह रहा है कि उसको कोई अलग ना करे। लेकिन दुख की बात क्या है, दिन ब दिन तलाक के मामले बढ़ते 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 हर दूसरे तीसरे घर में। कोई बात ही नहीं है, मतलब एक शादी, दो शादी, तीन शादी, कितनी भी कर रहे हैं। बाइबल हमें क्या बता रहा है, ऐसी परिस्थितियों से कैसे बचना है। चुनाव ही अगर हम सही लें, क्या क्या बातें हमने ध्यान में रखनी है, उस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे कि हम देखें आमोस की किताब में, उसके 3 अध्याय और 3 वचन में, अगर 2 लोग किसी बात में एक मत ना हो, सहमत ना हो, तो क्या वो साथ चल सकते हैं? यहाँ एक छोटी सी बात है कि अगर 2 लोगों के रास्ते ही एक नहीं है, मत एक नहीं है, मन एक नहीं है उनका, तो वो साथ एक कदम भी नहीं चल सकते। तो पूरी जिंदगी कैसे चलेंगे? एक उस तरफ को जाना चाह रहा है, दूसरा उस तरफ को जाना चाह रहा है। अगर एम ही फर्क है, दिशा ही फर्क है। अभी तो मैं जनरल बात करूंगी, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी इसमें स्पिरिचुअल सेंस में, आत्मिक अर्थों में भी वचन हमें बता रहा है। जब आप एक लाइफ पार्टनर चुनने के लिए जाते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा, जवान लोगों को, अभी भी मेरे संपर्क में बहुत, इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां, इतने अच्छे अच्छे लड़के, कैरेक्टर से स्ट्रॉन्ग, फेथ में स्ट्रॉन्ग, सब कुछ है, लेकिन उनको सही जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारी परेशानियों से, आप सब जानते हैं क्या क्या आज लोगों की ख्वाहिशें, मैं बताऊंगी आगे क्यों ऐसा है, क्यों ऐसी परेशानी है। अच्छे सही बंदे को, सही अपने जैसा सही जीवन साथी क्यों नहीं मिल रहा आखिर आज? एक तो यही वजह है कि जब 2 का मन ही नहीं मिल रहा, जब 2 लोग आपस में एक मन के नहीं है, मतभेद होने क्या वो एक साथ चलते हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि वो सहायक की तरीके से स्त्री बनाई थी, पुरुष स्त्री का सहायक, स्त्री पुरुष का सहायक बनाया था। पहली बात जो हम करते हैं जब हम शादी के लिए बातचीत करने जाते हैं, कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, एक दूसरे के हम योग्य हैं कि नहीं। अब कंपैटिबल होने का मतलब आजकल बहुत फर्क हो गया है। पहले तो ये जो इंडिया में रिवाज है वो बहुत समझ से बाहर की बात है। जब आपको सिर्फ एक मुलाकात में आपको बोला जाए कि तुम चाय की ट्रे लेके जाओ और एक दूसरे की शक्ल देख के बस हाँ और ना बता देना है, तभी बहुत ही अद्भुत बात है कि नहीं? क्योंकि आप जिसे जानते ही नहीं, पहली बार आप मिल रहे हो, उसको आप कैसे हाँ भी नहीं बोल सकते हो, ना भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ना आप उसका प्लस पॉइंट जानते हो, ना आप उसका माइनस पॉइंट जानते हो। नहीं जानते वो धर्मी है कि पापी है, नहीं जानते उसका फेथ क्या है, नहीं जानते उसकी आदतें क्या हैं, उसका पास्ट क्या है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको कुछ नहीं पता। ऐसे भी मौके हैं, और कितने लोगों को तो मैं जानती हूँ जिनको ये भी मौका नहीं है। बहुतों को तो फोटो दिखाई जाती है, कुछ को फोटो भी नहीं दिखाई जाती और हो जाती है शादी, और वो निभाते हैं ज़िंदगी भर। कुछ लोग नहीं निभाते, कुछ लोग आंसू बहाते हुए निभाते हैं, मगर ज़िंदगी में शांति नहीं होती। तो ये ऐसी समस्याएं हैं जिसके विषय में प्रैक्टिकली हमने क्या करना है, बाइबल हमें क्या बता रही है। मैं नहीं बता रही हूँ ये कोई भी उपाय, ये बाइबल हमें बता रही है कि हमने, हर कोई पहले तो स्वतंत्र है अपनी बताने के लिए, अपने चुनाव के लिए, लेकिन परमेश्वर के हाथ में रख के, परमेश्वर से गाइडेंस मांग के कि हमारे लिए सूटेबल क्या है। तो थोड़ा सा हमने समय लेना है, जल्दीबाजी में गड़बड़ झाला नहीं करना है, समय लेना है, उस पर प्रार्थना करनी है। हर एक बात के लिए कह रहा है कि नहीं बाइबल, अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण हृदय से उस पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा, सीधा रास्ता निकालेगा। जब तू कंफ्यूज होने लगे, मांग तो पवित्र आत्मा तेरे कान में बताएगा मार्ग यही है, ये इस पर चल। लेकिन कई बार अगर आप उतने स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं हैं, फिर भी थोड़ा अपना सामान्य बुद्धि का भी प्रयोग बता रखा है। मैं बताऊंगी अभी बाइबल में कितनी जगह में ऐसी शादी के लिए लाइफ पार्टनर चुनने की जो बात है, तो परमेश्वर ने क्या कहा, लोगों ने क्या कहा, लोगों ने डिसीजन कैसे लिए, उस पर हम चर्चा करते हुए बाइबल में से ही सीखेंगे ये बात। पहली बात है, अगर आप जिससे शादी करने जा रहे हैं, मिलते हैं, कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, तो क्या बात करते हैं?
लड़की सिर्फ इतना सोचती है कि पैसा कितना है, जॉब क्या है, और मुझे क्या आराम से लग्जरी में जीवन मिल सकता है। आज के ज़माने की बता रही हूँ, बाइबल में नहीं है ये बात। और लड़के क्या सोचते हैं, सुंदर कितनी है, प्रेजेंटेबल कितनी है, दहेज कितना मिलेगा, खर्चा कितना लगा देंगे, और शादी कितनी धूमधाम से में होगी। है कि नहीं ये सच्चाई में बात? कहाँ से अपनाई ये बात, किसने बताई, कहाँ की शिक्षा है ये सब? आपको चुनना है सही लाइफ पार्टनर जो आपके साथ जिंदगी बिता सके, और ये दुनियादारी के रिवाज में इनको छोड़ ही सकते। और कम में कोई नहीं है, बताती शादी होती थी, प्रेम से होती थी, अपने मुताबिक हम आदर करते थे एक दूसरे का, प्रेम करते थे एक दूसरे से, और थोड़े बहुत गिफ्ट देना सब कुछ होता था, वो तब से ही होता था। न केवल पति पत्नी बल्कि सब जगह लिखा है। मिलने जाते थे जो लोग, करते थे, दावतें भी करते थे, सब कुछ करते थे, मित्रों को बुलाते थे, एंजॉय करते थे, आनंद लेते थे शादी का, दावत का। लेकिन वो मेन उद्देश्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य तो ये है कि आप उसके साथ रहोगे जिंदगी भर या नहीं। इसे आप जानते ही नहीं, पहली बात तो उससे करना ही नहीं है शादी। अब ज़माना ऐसा है कि हम सब मैच्योर हैं, मैच्योर एज पे करें, सही एज पर करें, सोच समझ के करें। माँ बाप से दोस्ताना संबंध बना के हमने करना है। अपनी सब बात हम उनसे बता सकते हैं, वो अपनी सब बात हमसे बता सकते हैं, आपसे डिस्कशन के साथ, समय लेते हुए, एक दूसरे को जानते हुए, परखते हुए, थोड़ा वक्त लेते हुए। क्योंकि हम जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं, उसके साथ बातचीत करना, उसको समझना, थोड़ा सा टाइम लेना में कोई भी गलती नहीं है, ना कोई पाप की बात है इसमें। और उतने होने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता तो मना करना, उसमें भी कोई गलती नहीं है। जबकि आजकल बहुत सारे लोग प्रेशर बहुत ज़्यादा मारते, खासतौर से लड़की के ऊपर बहुत प्रेशर। अब हाँ नहीं कह सकते, अब तुम ना नहीं कह सकते, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं था। मसीह प्रेम करते थे सबसे, और मसीह ने क्या बताया, बाइबल ने क्या बताया, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। हम कॉमन एग्रीमेंट पे जब प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें ये सारी बातें मैटर करती हैं, ना केवल शक्ल सूरत, ना केवल धन दौलत। ज़रूरी है, वो भी प्रैक्टिकली ज़रूरी है लाइफ में होते हुए, लेकिन वो प्राइमरी बात नहीं है। मुख्य बात हमने क्या चुननी है अपने लाइफ पार्टनर में, वो बाइबल हमें क्या बता रही। कॉमन एग्रीमेंट होना चाहिए इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ में। और इससे इम्पॉर्टेंट है क्या कोई इश्यू कि आप स्पिरिचुअली क्या हो, किसके फॉलोवर हो, मसीह के पीछे चल रहे हो या नहीं। ये गहरा मुद्दा है जिसको मैं भी वचन में से ही समझाऊंगी और आज की परिस्थितियों के अनुसार समझाऊंगी। क्योंकि बहुत सारे जवान लोग हम लोग कनेक्टेड हैं और हम रोज़ देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में कितने दुख हैं, कितने फ्रस्ट्रेशन है, कितनी परेशानियाँ, जिन्हें मैं रोज़ देख रही हूँ। ऐसे युवा लोग मेरे आमने सामने मेरे साथ रहते हैं, जिनकी मैं रोज़ देख रही हूँ कि ये क्वालिफाइड हैं, सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, स्पिरिचुअल हैं, सही कैरेक्टर के हैं, फिर भी इनको कुछ नहीं मिल रहा। और देखो कैसे कैसे लोगों को, शराबियों को, कबाबियों को, अश्लील सारे काम में, व्यभिचार वालों को सब कुछ मिल रहा है। कितने लोग तो बोलते मैंने सुने हैं कि वो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत होता है तो चलता है, बस वो हमारा घर गृहस्थी चलाता रहे, बस इतना हो जाए। इतनी बात पे आप सहमत हो रहे हैं अगर, तो सतर्क हो जाएं। वो रास्ता नहीं है आपके लिए, वो परमेश्वर ने वैसा रास्ता नहीं चुना है आपके लिए। परमेश्वर जब देता है, उससे जब हम मांगते हैं तो कैसा देता है, परफेक्ट, जिसमें ना दाग, ना झुर्री, ना कोई ब्लेम, ना कोई ब्लेमिश पाई जाए। बताता है कि नहीं, वैसी हमें परमेश्वर के लिए तैयार होना है ब्राइड को, जिसमें ना दाग, ना झुर्री, कोई भी कुछ ना, वर्जिन, प्योर, परफेक्ट, होली, ये चाह रहा है। वैसा ही पत्नी भी और वैसा ही पति भी। अगर आप कह रहे हो थोड़ा बहुत चल रहा है, तो आप लगाएं, वो बाद में भी चलेगा। आप उसकी पत्नी रहेंगे और आप उसके पति रहेंगे, वो जो थोड़ा अभी चल रहा है तो बाद में भी वो चलेगा, अगर आप उसके लिए राजी हैं तो। लेकिन वचन के मुताबिक वो गलत है और गलत ही रहेगा। तो मैं सतर्क हो जाना है वहाँ पर। कॉमन इश्यूज हमने देखने, रिलीजियस वैल्यूज हमने देखनी है, फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, बस उतना कि हम उसमें सम्मानजनक स्थिति से खा पी सकें। तुम भी काम करो, हम भी करें, या जैसी भी आपसी अंडरस्टैंडिंग हो, जितनी भी आपकी एजुकेशन है या बिजनेस है या फैमिली बिजनेस है, वो आप पे डिपेंड करता है। बस उतना
है कि प्रभु उन पर आशीष दे। वो एक पैमाना नहीं है वो कि जितनी बड़ी हो। बहुत सारी लड़कियों का तो मैंने बस देखा, इतनी कार हो, इतना बंगला हो, और बस ये प्रेयर हो रही है, ये प्रेयर हो रही है कि परमेश्वर मुझे ऐसा घर देना, नौकर चाकर हो। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर नहीं चाहता आप दरिद्रता में रहिए, सब कुछ वो देगा अवश्य, लेकिन वचन क्या कह रहा है? सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में रहे तो ये सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। सबसे पहले क्या बात है? सबसे पहले बात क्या है कि मुझे गॉड फियरिंग, जो प्रभु से प्रेम करता हो, तभी तो वो आपसे प्रेम करेगा। जो परमेश्वर से ही प्रेम नहीं करता, अपने सृष्टिकर्ता से ही प्रेम नहीं करता, वो आपसे कैसे प्रेम करेगा? जो उसके लिए ईमानदार नहीं है, वो आपके लिए जिंदगी भर ईमानदार कैसे रहेगा? तो पहली बात, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का प्रारंभ है। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का प्रारंभ है, और परम प्रधान को जान लेना ही समझ है। बाइबल ये कह रही है। इतनी सारी डिग्रीज जो आप चाह रहे हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, और वो परमेश्वर का भय नहीं मान रहा, इसका मतलब बुद्धि ही नहीं है उसमें वचन के मुताबिक। क्योंकि वचन कह रहा है परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है, परम प्रधान को जान लेना ही समझ है। जिसमें समझ ही नहीं, जिसमें बुद्धि ही नहीं, तो उसकी सारी डिग्रीज एक वक्त आता है ना जो धरी रह जाती हैं। कितने वक्त देखे धरी रह गई ये सब बुद्धि, नॉलेज वो, क्योंकि हम परमेश्वर की बुद्धि नहीं है जिसमें अपनी बुद्धि ही हमारी है। वो कितने भी आप कुछ हो जाए, बहुत सारे नमूने, बहुत सारी गवाहियाँ हैं ऐसे लोगों के विनाश की। उसके बाद अगर आप पत्नी ढूंढ रहे हैं, अगर आप पति ढूंढ रहे हैं, तो पहली बात गॉडली कैरेक्टर ही पहली बात है। गॉड फियरिंग अगर होता है तो बाकी सारी बातें खुद ही हो जाती है कि नहीं शामिल। गॉड फियरिंग का मतलब क्या है? परमेश्वर का भय मानना। भय मानना ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर कोई डरावनी चीज है, हमने उससे डरना। परमेश्वर प्रेम करता है, हमें उसके डिसिप्लिन में, हमारा स्वर्गीय पिता है, आदर योग्य है, महिमा योग्य, सर्वशक्तिमान है, इसलिए हम उससे प्रेम जो करते हैं उसके डिसिप्लिन में, वो है परमेश्वर का भय मानना। अगर आप एक गॉड फियरिंग हस्बैंड या एक गॉड फियरिंग वाइफ आप चुनेंगे ना, मैं बता नहीं सकती, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी, और आप भूल जाओगे उसकी शक्ल कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसका वजन कितना है, उसका रूप कैसा है, उसकी कमाई कितनी है, उसके नौकर कितने हैं, सब कुछ भूल जाओगे। क्योंकि एक ये क्वालिटी है ना जिसके अंदर सब क्वालिटीज। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, कैरेक्टर वो अच्छा रखेगा क्योंकि प्रभु से प्रेम करता है, भाषा वो अच्छी रखेगा क्योंकि वो परमेश्वर का भय रखता है, सब रिश्तों को वो ईमानदारी से निभाएगा क्योंकि वो परमेश्वर का भय रखता है, अपने पैसे को वो गलत चीज में नहीं उड़ाएगा, अपनी बुरी संगति में वो नहीं होगा, बुरे दुराचारों में नहीं होगा। जो प्रभु के भय में है, इससे बड़ी क्वालिटी कुछ भी नहीं है। तो पहली क्वालिटी जो आपको पत्नी चाहिए, जो आपको पति चाहिए, वो है गॉड फियरिंग, और दूसरी है गॉडली कैरेक्टर्स। ये सारी बातें जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सोच रहे हैं, मैंने अभी बताया कि सोचते थोड़ा बहुत चलता है, लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत चलता है, कोई बात नहीं है कि होता रहता है। मैं खुद व्यक्तिगत रीति से जानती हूँ, बहुत समय से वो लड़कियां बड़े ही आराम से बोलती हैं, तो क्या हो गया, तो कुछ भी बात नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, तो क्या हो गया। एक लड़का है जिससे आप शादी करने जा रहे हो, प्रेजेंटली उसके 4-4, 5-5 अफेयर हैं, खुलेआम है, और आपको पता है, और फिर भी आप कह रहे हो कि तो कोई भी बात नहीं है, शादी तो वो मेरे से कर रहा है। जब भी आपके होते हुए अभी 5 हैं, तो आगे आगे क्या क्या शैतान मौके, क्यों शैतान को आप मौके दे रहे हो, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। तो इसी वक्त सतर्क हो जाना। कितने मैं बताऊं आपको, माता पिता के लेटर आते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, इतने दुखी माता पिता हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि जब आप भी अगर पढ़ें उन शब्दों को तो आपके आंसू गिरेंगे। कैसे पालते हैं माँ बाप अपने बच्चों को, पाल के पोस के सब कुछ लाड प्यार से, और वो एक गंदा सा गलत डिसीजन लिया, पूरी जिंदगी खत्म हो गई। अब रोने के सिवा कुछ नहीं, खुद के भी पास कुछ नहीं और माता पिता के भी कुछ नहीं। तो सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाए। अभी भी आपको प्रभु बार बार बचा सकता है, हर वक्त बचा सकता है, कभी भी देर नहीं हुई, अंत समय तक बचा सकता है। जब हम उससे मांगे, सही डिसीजन लें,
वो आखिरी समय तक आपको बचा सकता है। दूसरी मैं बात पे आऊंगी, जो दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 14 से 16 वचन है, इसको मैं स्पष्ट करूंगी। ये बात तो आपने बहुत बार सुनी होगी, जब भी शादी की बात होती है, जब भी वचन होता है इस बारे में, जब भी पास्टर्स बोलते हैं, ये वचन बहुत बोलते हैं। मैं बताऊंगी आपको ये वचन क्या बोलते हैं और इसका क्या मायने और अधिक है जिसको हम नहीं समझे। ये वचन है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। क्या? क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल जोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा, वो मेरे लोग होंगे। ठीक है, ये वाली आयत हम बहुत बार सुनते हैं, कोट करते हैं। विश्वासी का अविश्वासी से क्या लेना, असमान जुए में मत जूतो। उतनी बात हम समझ गए। हम बात सिर्फ ये हम समझ रहे हैं, इसका मायने शब्दों के अनुसार कि क्रिश्चियन से हम शादी कर सकते हैं, बाकियों से हमने नहीं करनी। धर्मी अधर्मी ये हमारी परिभाषा है। लेकिन अगर आप गहराई से सोचें, सिर्फ नाम क्रिश्चियन होने से जरूरी नहीं वो अधर्मी नहीं हो। सिर्फ नाम क्रिश्चियन होने से कैसे पता है कि वो अधर्मी है या नहीं? कितने लोगों को आपने देखा जिनके नाम क्रिश्चियन नेम है, सब कुछ करा हुआ है, वो चर्च जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, मगर वो नाम मात्र के मसीही हैं। चर्च भी जाते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं, शराब भी पीते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गाली भी देते हैं, मारते पीटते भी हैं और चर्च भी आते हैं। तो परमेश्वर के अनुसार, बाइबल के अनुसार वो भी विश्वासी नहीं है। आपकी चॉइस और लिमिटेड हो गई। यहाँ पे मतलब क्रिश्चियन होने का नहीं है, मतलब विश्वासी होने का है, पवित्र आत्मा से भरे होने का है, बॉर्न अगेन होने का है, स्ट्रॉन्ग बिलीवर होने का है, ट्रू बिलीवर होने का मतलब है। विश्वासी और अविश्वासी की परिभाषा यहाँ पर है। बहुत सारे लोग बस प्रोफाइल देख के शादियां हो जा रही हैं। इधर से प्रोफाइल आया, उधर से प्रोफाइल आया, क्रिश्चियन है, वो बड़ा, ये पढ़ा इतना, वो हमारा पढ़ा है, दोनों की पढ़ाई मैच हो गई, दोनों की उम्र मैच हो गई, दोनों क्रिश्चियन है, शादी हो गई। बाद में जाके पता चल रहा है कि ये तो है आत्मा से भरा हुआ क्रिश्चियन, जिसको सारे आत्मा के वरदान है, चंगाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, विजन का वरदान, अदर टंग्स का वरदान, और दूसरा क्या है, नाम उसका मसीह है, बस अंदर मसीह है नहीं, वो भी अंधेरा है। तो यहाँ पे हम किसको चेक करने की बात कह रहे हैं? अविश्वासी के साथ असमान जुए से मत जो, तो मतलब ये भी है, अगर उसका सिर्फ नाम क्रिश्चियन है लेकिन वो असमान है आपसे स्पिरिचुअल बात में, वो ज़रूर है कि हम जिसमें प्यास होती है उसको एक दूसरे को इनकरेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, बहुत समय लें, बहुत सोचें, बहुत समझें, मैच्योरिटी के साथ। पूरा अधिकार है लड़की को भी समझने का, लड़के को भी समझने का। माँ बाप भी आजकल के समझ रहे हैं। बहुत पहले वाली बात एक फ़र्क बात थी। देखिए, हम सब जानते हैं कि अब से 2-3 पीढ़ी पहले शादियाँ हो जाती थी ऐसे, क्योंकि तब के लोग सीधे साधे लोग थे, इतने खुलेआम गुनाह और पाप नहीं थे, जिनको बचाने के लिए कानून भी बन गए। गंदे गंदे पापों के लिए कानून भी बन गए। लिव इन रिलेशनशिप पाप नहीं है, वो कानून बन गया आज के ज़माने में। लेकिन उस समय वो घृणित पाप था, जिसके चर्चा भी नहीं करते थे लोग, बोलते भी नहीं थे मुंह पे उस विषय को। बहुत बड़ी बात थी कि बिना शादी के अगर कोई साथ रहे। इसलिए उस वक्त से तुलना ना करें। उस वक्त के मुताबिक लोग बोले थे, सीधे थे, ढाल लेते थे अपने आप को, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ते थे और वो चलता था उनका। लेकिन मैं यहाँ पर वचन में से आपको बताना चाहूँगी कि असमान जुए का मतलब ये भी है। सही विश्वासी का मायने क्या है? आप आत्मिकता से भरे हुए हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट से ब्लेस हैं पूरे, तो वैसे ही उसी दिशा में मिलेगा, उसी दिशा में चाहेगा ना। अगर आप मिनिस्ट्री ओरिएंटेड हैं, हो सकता है आप प्रभु की सेवकाई करना चाहते हो सकता है मिनिस्ट्री ना करें, आप काम से करते हो लेकिन अपने पैसे से मदद करते हो किसी मिनिस्ट्री की। हो सकता है आपका सेवा का दिल हो सकता है आप जगह जगह दुआ करते हो, आप प्रेयर मीटिंग में ज़्यादा जाते हो। और कहीं आपको साथी मिल गया बिल्कुल ऑपोजिट,
जो कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं, धीरे 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 वो आपको ऊपर से निकाल के अंधेरे में ले जाए अपने साथ। उसी बात को यहाँ बता रहा है प्रभु का वचन कि वो हमने नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं और सोचते हैं जानते बूझते कि कोई बात नहीं, लेकिन मैं धीरे धीरे उसको विश्वास में ले आऊँगा। उनका एम ये बन जाता है कि मैं उससे शादी करूँगा और उसको धीरे धीरे विश्वास में ले आऊँगा। उसके विषय में देखिए बाइबल क्या बता रही है, 1 कुरिन्थियों 7 और 16। क्योंकि हे स्त्री, क्या तू जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी? और हे पुरुष, क्या तू जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा? देखिए यहाँ पे बाइबल बता रही है, और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं यहाँ उनकी बात कर रही हूँ जो जीवन साथी ढूंढ रहे हैं। अगर जो पति पत्नी है तब एक विश्वास में आगे है या नहीं है और दूसरा नहीं है, उनके विषय में प्रभु हर स्थिति में चाहता है कि वो अलग ना हो। इसलिए कहता है कि अगर पति या पत्नी में से एक विश्वासी नहीं है तो वो पत्नी को ना छोड़े, पति पत्नी को ना छोड़े, पत्नी पति को ना छोड़े। वो उस सेंस में कई बात है जो शादीशुदा हैं। यहाँ मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने अभी फैसला नहीं लिया है। तो आपका शादी का उद्देश्य क्या है? दूसरों को बदलने के लिए जा रहे हैं अगर आप, तो हम बताना चाहेंगे, वचन बता रहा है कि किसी को भी विश्वास में लाना नहीं लाना, उद्धार करना, वो परमेश्वर का काम है, वो मनुष्य का काम नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत कुछ मामलों में होता देखा है, वाकई में जीवित गवाही हुई है ऐसी। कुछ लोग में प्रेम था और धीरे धीरे वो भी मसीह में बढ़ गए, विश्वासी इतने स्पिरिचुअल बन गए। लेकिन ये टाइम प्रोसेस है, उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, उसके लिए इंतज़ार चाहिए। इंतज़ार करें, वक्त गुजारें, देखें कि सचमुच में ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रभु को मौका दें। परमेश्वर का काम है उद्धार करने का, उसने ही करना है, उसी से गाइडेंस हमने लेना है। तो हमने इंतज़ार करना है, लेकिन किसी भी स्थिति में उससे शादी नहीं करनी जिसके स्टैंडर्ड मिल नहीं रहे, कैरेक्टर नहीं मिल रहा है, स्पिरिचुअल बातें नहीं मिल रही है, आपका गोल नहीं मिल रहा है, आपको कौन से रास्ते पे जाना है, उसको किसी और रास्ते पे जाना है। तो आपका जीवन साथी के साथ क्या हुआ फिर? वो दोनों का तो अलग अलग रास्ता है, उससे जोड़ना क्यों है रिश्ता जिसके रास्ते ही अलग हैं? फिर आप जानते हैं कि कई बार ऐसा होने से आगे क्या होता है, आपकी संतान झेलती है वो सारा कष्ट, उनको कन्फ्यूजन रहता मुझे करना क्या है। माँ जा रही उस रास्ते पे, पिता जा रहा उस रास्ते पे, दिन भर हो रहे लड़ाई झगड़े, करना क्या है? तो वो स्थिति ना आए। उसके बाद हम बाइबल में से ही देखेंगे, जैसे 1 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और 39 में यहाँ पर बताया गया। यहाँ पे एक और बात बताई है पौलुस ने, ये एक और बात में भी इस बात को क्लियर करा। यहाँ पर सलाह दी गई थी कि जो विधवा स्त्री थी और उसकी दूसरी शादी की बात कही गई थी, तब पौलुस ने उस संबंध में उससे ये बात की थी कि अगर उसका पति मर गया है और वो दूसरे से शादी करना चाहती है, मगर वो दूसरा कैसा होना चाहिए? ही मस्ट बिलोंग टू द लॉर्ड, ऐसा लिखा है, दूसरी बार कंफर्म किया है। भले ही दूसरी भी हो रही हो तो भी इस स्थिति में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तब भी परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो प्रभु में है। दोबारा ये बात बताई गई है कि अविश्वासी के साथ हमने नहीं जुटना है। फिर देखिए प्रोवर्ब्स 18 और 22 में इस प्रकार वचन लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया है और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। स्त्री को उत्तम कह रहा है यहाँ, शादी को आशीष की बात कह रहा है यहाँ परमेश्वर, बर्डन की बात नहीं कह रहा है। क्या कहते हैं, सुना आपने कि माँ बाप पीछे पड़े हुए तो मैं कर लेता हूँ, निपटा लेता हूँ, बस है, निपटा लेते हो आप। एक बंदे की जिंदगी आपके ऊपर डिपेंड हो रही है और आप उस बात को सीरियसली ही नहीं अगर लेना है, अगर जिम्मेदारी ही नहीं उठानी है तो शादी नहीं करनी है। जब तक खुद न चाहत हो, खुद उस व्यक्ति को जानते नहीं हो, खुद वो दोनों की गोल एक जैसे नहीं हो, अंडरस्टैंडिंग एक जैसी नहीं हो, हमने नहीं करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि स्त्री पाली उसने उत्तम पदार्थ पाया, तो यहाँ पर ही हमने देखा कि ये केवल पुरुष के बारे में नहीं कही गई है बात कि पुरुष को ही स्त्री ढूंढनी थी तो मिल गई तो ये हो गया, स्त्री के लिए भी कही गई है। वो देखिए जेनेसिस
24 और उसकी तीसरी और चौथी आयत में है, उत्पत्ति में। यहाँ पर नहीं, सॉरी, इससे पहले एक पॉइंट और था जिसमें रूथ की कहानी मैं बताना चाहती हूँ। रूथ, उसका चैप्टर 3 और वर्स 1 से 13 तक एक पूरी कहानी है जिसको आप बाद में देख सकते हैं, जिसमें रूथ ने बोआज को शादी के लिए कैसे बातें बनी उनकी, क्योंकि उसने स्वभाव चरित्र वो रखा, गॉडली चरित्र उसका था, प्रभु में उसका भक्तिपूर्ण जीवन था, परमेश्वर की आज्ञा में चली सब कुछ करा, इसलिए बाद में भी परमेश्वर ने उसकी सुधि ली और उसका घर बसाया और आशीषित बसाया। दोनों बिलीवर लोगों को परमेश्वर ने मिलाया। और इसके बाद मैं आऊंगी इस पे उत्पत्ति 24 और उसकी तीसरे और चौथे वचन में एक खास बात बताई थी कि यहाँ पर ऐसी बात कही गई थी जब आइजक के लिए लड़की ढूंढने की बात थी, इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने की बात थी, तो वो अपने सेवक को भेज रहा था लड़की ढूंढने। लेकिन देखिए उसने क्या बात की, मुझे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे बेटे के लिए कनानी लड़कियों में से जिनके मैं बीच में रहता हूं उनमें से मत ले आना कहीं किसी को, परंतु तू मेरे देश में से मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी लेके आएगा। क्यों कह रहा था वो ऐसा? क्योंकि वो जानता था कि इधर उधर वाले जो हैं वो परमेश्वर में चलने वाले लोग नहीं हैं, वो पापी लोग हैं, उन दुनियादारी के लोग हैं, उनकी लाइफ स्टाइल अलग है। इसलिए वो कह रहा था कि उन्हीं को ला जो मेरा प्रभु को जानते हैं, जो मेरे ही लोग हैं। इसलिए ये वाचा देके, ये प्रॉमिस लेके उसने भेजा। लेकिन उसके बाद देखिए जब ये गया लड़की ढूंढने तो उस सेवक ने भी प्रार्थना करी वहां। ऐसा नहीं हुआ वो आज्ञा मान के अपनी बुद्धि से चल गया कि हाँ मुझे मालिक ने कह दिया अब मैं जाके कुछ भी ढूंढ के दे दूं, मेरे को कह दिया है परमेश्वर। नहीं, इसने भी यहाँ पे प्रार्थना मांगी परमेश्वर से, जेनेसिस 24 में, उत्पत्ति 24 में, और उसने प्रार्थना करी। और आप सब जानते हैं उसमें फिर किस प्रकार से वो जैसा जैसा परमेश्वर ने काम मिले। लेकिन यहाँ 2 पॉइंट्स पे मैं गौर करना चाहूंगी, जिनमें से पहला है कि उसने नेचुरल विजडम, खुद की भी बुद्धि इस्तेमाल की, और दूसरी परमेश्वर से गाइडेंस लेके दैवीय बुद्धि भी हासिल की। दोनों चीज करी और खुद से प्रयास भी किया, खुद गया, खुद ढूंढा, परिश्रम किया, सारे एफर्ट्स करे कि नहीं, प्रभु की भी गाइडेंस ली, अपनी बुद्धि लगा, समय लिया, करा वो सब कुछ काम, और परमेश्वर की योजना से सही उसको लड़की मिली। तो हमें भी वही सारी बात को करना है। दूसरी बात जो रेबेका की बात थी, वो लड़की रेबेका थी, उससे पूछा गया था कि वो राजी है इस शादी के लिए या नहीं। ऐसा नहीं हुआ था कि इन लोगों ने अपना सोच लिया चले गए, जो भी मिल गई और हाँ उठ कर ली, उससे पूछा ही नहीं लड़की से। आप देखिए बाइबल इस बात को बता रही है कि रेबेका से पूछा था कि तू जाएगी उनके साथ या नहीं, तेरी क्या इच्छा है, क्या चाहती है, सारी बात पूछा, तब हाँ या नहीं करा। तो ऐसे ही हमें अपने बच्चों को, पहली बात तो एक एज पे जहाँ पे मैच्योर हैं, पढ़े लिखे हैं, डिसीजन ले सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, ऐसी स्थिति में है कि कल को कोई विपत्ति पड़ी तो इज्जत से जी लेंगे, उतना काबिल बना के हमने रखना है। उसके बाद हमने उनकी फ्री विल भी होनी है। शादी जिसकी हो रही है उससे भी बातचीत होनी जरूरी है, उसकी भी सलाह लेनी जरूरी है, दोनों ही मामलों में। और एक खास बात इसी कहानी में क्या थी, जेनेसिस 29 में, उत्पत्ति 29 में 20 से 28 में यहाँ बात थी जेकब और रेचल की। दूसरी कहानी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब इसने रेचल को पसंद करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके ससुर ने एक शर्त लगा दी थी कि तू पहले इतने साल ये सब काम करता। आप देखिए उसने क्या किया, 7 years काम किया, 7 years, 7 days नहीं किया, 7 months भी बहुत बड़े होते हैं हम लोगों के लिए। 7 years किया और उसके बावजूद फिर धोखा दे दिया गया, ये दूसरी लड़की दे दी थी, और फिर उसने 7 years और किया। मेरा कहने का मायने क्या है इस कहानी को बताने का, क्योंकि ये बाइबल में से है चरित्र, इसको बताने का मेरा मतलब ये है, अगर आप सीरियसली किसी से प्यार करते हैं, जिसको प्यार कहते हैं, सच में शादी करना चाह रहे हैं, वाकई में प्यार है अगर वो, तो ये 14 साल करा है उसके लिए, 14 years,
तो वो बोलने से, डायलॉग मारने से नहीं दिखाई देता है, वो करने से दिखाई देता है, जिसे कहते हैं ना, इस एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर सचमुच में ऐसा है, हर प्यार तो प्यार नहीं है, बात सब बता रहे हैं, लव इज ब्लाइंड, ब्लाइंड होके किसी को भी हम कहने लगे मैं प्यार करता हूँ प्यार करता हूँ। अपने को चेक कर लें, क्या इतना कमिटमेंट है आपके पास कि इनकी इन शर्तों के मुताबिक 14 साल, उसने 7 साल किया, फिर धोखा मिल गया, फिर 7 साल और किया। अगर इतना कमिटमेंट है तो वाकई में कुछ सच्चाई हो सकती है उस प्यार में, तो उनकी भी बात को हम मान सकते हैं कि इतनी बात है, लेकिन कमिटमेंट करें, समय लें, एक दूसरे को जानें और परमेश्वर की योजना से करें। एक और पॉइंट हम इसी में देखेंगे, वो भी जेनेसिस की इसी स्टोरी में से है, उत्पत्ति 29 में 17 से 18 में। इस प्रकार लिखा था कि रेचल जो थी वो सुंदर थी, अट्रैक्टिव थी, ब्यूटीफुल थी, और लिया की आंखें धुंधली थी, लेकिन जेकब जो है वो रेचल से प्रेम करता था, तो इसके लिए उसने किया। तो यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर करना चाहूँगी कि बाइबल हमें बताती है और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का देखना मनुष्य का देखना एक सा नहीं है। मनुष्य बाहरी रूप रंग को देखता है, पर परमेश्वर की आंखें हृदय की ओर लगी रहती है, बात जानते हैं हम। और दूसरी बात प्रोवर्ब्स बताती है, नीति वचन की शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, मगर जो स्त्री प्रभु का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी, ये भी हम जानते हैं। बात पता चल गई कि प्रायोरिटी ये है कि जो प्रभु का भय माने, सुंदरता सेकेंडरी है। लेकिन यहाँ ये बात बता रही है कि इतना अट्रैक्शन, इतना प्रेम जरूरी है, अवश्य जरूरी है, तभी तो वो उसके लिए 14 साल रुका, उससे प्रेम करा, कुछ तो अट्रैक्शन था, कुछ तो चाहत थी। ऐसे जबरदस्ती भी तो किसी की शादी नहीं कर सकते हैं कि जो पसंद ही नहीं है किसी को, ना रूप से, ना रंग से, ना किसी से भी, क्योंकि शादी उसकी होनी है। तो बाइबल ही बता रही है ये बात, ही मेरा कोई भी अपना विचार नहीं है, मैं बाइबल में से ही सब बातें आपको बता रही हूँ। तो बाइबल बहुत जगह बता रही है पति और पत्नी को हर एक तरीके से साथ में हेल्पर होना है, कंपैटिबल होना है, फिजिकली भी, मेंटल भी, स्पिरिचुअली भी, हर प्रकार से, क्योंकि एक है, कह रहा है वो कि एक हो, तुम्हें कोई अलग ना करे, मैंने दोनों को जोड़ा है, कोई उसको अलग ना करे, तो ये भी ज़रूरी है। और फिर एक खास बात प्रोवर्ब्स में है, नीति वचन में, भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है, उसके पति के मन में विश्वास है उसके प्रति, और उससे लाभ की हानि नहीं होती, और वो उसको हर दिन उसके लिए भला ही करती है। विश्वास बात जो आज बहुत मुश्किल है किसी पर भी विश्वास करना। हर दूसरी तीसरी बात आप सुनोगे कि मुझे इसने धोखा दिया, मुझे उसने धोखा दिया, मुझे उसने धोखा दिया, मुझे इसने यूज किया, मुझे उसने यूज किया। और ये हर एक तबके की है, चाहे वो कितना हाई फाई हो, कितना ही फेमस हो, कितना भी सुंदर हो, उनको भी धोखा दे रहे लोग। जो नहीं है वो सोचते मैं कम हूँ इसलिए मुझे नहीं कर रहे, लेकिन आप देखें रियलिटी, फिल्मी जगत के लोग तक धोखा पा रहे हैं लोग, बड़े बड़े मॉडल्स, बड़े बड़े सिंगर, फेमस पॉपुलर लोग जिनके लिए सारी दुनिया पागल है, उनको भी धोखा दे रहे हैं लोग। तो अगर आपको किसी ने धोखा दिया, आपके साथ कुछ छल हुआ, आप डिप्रेशन में चले गए, फिर भी परमेश्वर पे आशा लगाए रहें, क्योंकि परमेश्वर जो आपके लिए योजना बनाता है वो लाभ की है, हानि की नहीं है। वो आपके लिए अंत में जो चुनेगा वो आपकी सोच विचार से बहुत बड़ी चीज, बहुत आशीषित चीज आपको देगा। उस समय आप सोच सकते हो कि ये मेरे साथ क्या हुआ। इसी संबंध में मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगी आपको खास अहम बात, जो ये है इफिसियों 5 और 25 में पतियों से कहा हुआ है, अपनी पत्नियों से प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। यहाँ पे मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ उन स्त्रियों के लिए जो कहती हैं, वचन कहता है कि पुरुष सर है, हेड है परिवार का भी, कलीसिया का, जैसे कलीसिया का सर मसीह है वैसे ही फैमिली का हेड जो है वो पुरुष हो। तो स्त्रियां कहती हैं हम उसको हेड बना के नहीं रख सकते, हम अधीन नहीं रह सकते। आजकल की मॉडर्न फेमिनिस्ट लोग कि वचन में ऐसा क्यों लिखा है, तो मैं उस बात को क्लियर करूंगी। वचन बिल्कुल कहता है कि हमारा जो सर है वो कलीसिया का सर मसीह है और स्त्री का सर पुरुष है, और हम स्त्रियां और पत्नियां उसके अधीन रहें। ये अधीनता का मतलब ये नहीं है कि हम उसके गुलाम रहें, ये अधीनता का मतलब वो नहीं है कि वो मालिक है और हम गुलाम हैं और वो जो भी करे हम करें।
ये समर्पण की बात है, सबमिट करने की बात है। और क्यों है? पति को क्योंकि ये कहा गया है कि पत्नी से अपने समान प्रेम करे, अपनी देह के समान प्रेम करे, और जैसे मसीह ने कलीसिया से किया। आप जानते हैं मसीह ने कलीसिया के लिए कैसा प्रेम किया कि अपनी जान भी दे दी। वो प्यार करने को कहा है पुरुष को स्त्री के लिए। अगर पति ऐसा प्रेम करे पत्नी से अपनी देह के तरह, और ऐसा कि वो मसीह की तरह अपनी जान भी दे दे, तो क्यों नहीं होंगे आप सबमिट? ऐसे को हेड क्यों नहीं बनाएंगे आप? ये अधीनता नहीं है, ये प्रेम है, ये समर्पण है। खुद से आप हर एक स्त्री ऐसा पति चाहती है। कौन नहीं चाहेगी? जो ऐसा धर्म के पीछे चलता हो, मसीह के पीछे चलता हो, और वो इतना प्रेम करे जैसे मसीह ने कलीसिया से किया। आप सब जानते हैं मसीह के जैसा प्रेम तो कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन शर्त तो यही बता रहा है, पुरुष को भी ऐसी स्थिति होने पर ही वो हेड होगा, और ऐसी स्थिति होने पर ही वो खुद ही अधीन होगी, हर एक स्त्री। तो ये अधीनता की बात नहीं है, ये आपस में प्रेम की बात है। दोनों को एक साथ प्रेम करता है परमेश्वर, स्त्री को भी पुरुष को भी, दोनों को साथी करके बनाया, दोनों के लिए अच्छी योजना बनाई, दोनों के लिए उद्धार की योजना बनाई, सारी आशीषें, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग दोनों के लिए। तो इस बात को हमने समझना है। अवश्य है कि पुरुष हेड रहे। वो क्यों रहे हेड, उसके बाद में हम जानिए। क्योंकि दोनों एक देह हैं, बताया, वो सब बात बताया, और उसको हेड हमारा बनना है। उसके अलावा एक और बात बताया हुआ है, 1 तिमोथियो 5 और 8, यदि कोई पुरुष अपने परिवार की चिंता ना करे, यानी कि आर्थिक रूप से भरण पोषण भी ना कर पाए, तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। बाइबिल इतनी कड़ी बात कह रही है, पुरुष अगर अपने परिवार का भरण पोषण नहीं करता तो वो अविश्वासी से भी बुरा हो गया। अगर वो हेड है तो हेड की तरह उसने पालन भी करनी है वो सारी जिम्मेदारियां। स्त्रियों को भी बताया हुआ है ऐसी कड़ा वचन तीतुस 2 और 4 में, कि अपने पति और बच्चों से प्रेम रखें, संयमी हो, पतिव्रता हो, घर का कारोबार करें, अपने पति के अधीन रहें, और परमेश्वर की वचन की निंदा ना हो पाए, ताकि ये सारी बातें बताई हुई हैं दोनों को ही। तो दोनों के लिए ही नियम है, ऐसा नहीं है कि कहा जाए कि स्त्री के लिए ज़्यादा बता दिया, पुरुष के लिए कम बता दिया, क्योंकि पुरुष के लिए जो बताया है वो शायद ही कोई कर पाएगा कि ऐसा प्रेम करो जैसे परमेश्वर ने कलीसिया से किया। वो काम करने को कहा है, यीशु मसीह के जैसा प्रेम करने की बात कही है। तो पहले हमें इन सब बातों को जानना है। अगर वो हमारे पहले ही मूड नहीं बन रहे